राजनीति दो शब्दों का एक समूह है जिसमें राज का मतलब होता है शासन, जबकि नीति का अर्थ होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। यानी एक नीति के तहत शासन करना ही राजनीति की सटीक परिभाषा है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश कौन है असली शिवसेना। आज बात होगी महाराष्ट्र की। आज बात होगी महाराष्ट्र के सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी कहलाने वाले शिवसेना की। और आज बात होगी महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई की। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बहुत बड़ा है और महत्वपूर्ण भी। आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों गुटों की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तकरीबन 34 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं को 6 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से 4 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है तो शिंदे गुट की तरफ से 2 याचिकाएं लगाई गई हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि असली शिवसेना आखिर कौन सी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि एकनाथ शिंदे अयोग्य ठहराए जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल उद्धव गुट ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे बगावत से पहले न सिर्फ पार्टी के नेता थे बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी थे। उन्होंने इससे पहले किसी भी मामले में अपनी कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। असली शिवसेना के मुद्दे पर उद्धव गुट ने उस दौरान यह दलील दी थी कि विधानसभा स्पीकर को सिर्फ शिवसेना का चेहरा तय करना है, उनके फैसले का असर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश पर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को देने का आदेश दिया था। पार्टी का नाम और सिंबल शिंदे गुट को देने का आदेश देते समय चुनाव आयोग ने कहा था कि शिवसेना का संविधान 1999 का है और उस समय पार्टी में पक्ष प्रमुख नाम का कोई पद नहीं था। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया था कि उनकी पार्टी में आखिरी चुनाव 2018 में हुआ था। उद्धव गुट ने अपने दलील में यह भी कहा कि व्हिप की नियुक्ति का मुद्दा भी स्पीकर के फैसले से तय किया जाएगा। वहीं शिंदे गुट की ओर से विधायक भरत गोगावले को व्हिप नियुक्त किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वकील एडवोकेट महेश जेठमलानी ने साल 2018 में हुए पार्टी चुनाव को फर्जी बताया था। एडवोकेट जेठमलानी ने यहां तक कह दिया कि 2018 में शिवसेना में कोई चुनाव ही नहीं हुए। जेठमलानी ने साल 2018 का एक पत्र दिखाते हुए कहा था कि इसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया था, लेकिन आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया। वहीं आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि साल 1999 का संविधान उनके पास आखिरी रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है, इसलिए उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सब का सब गैर कानूनी है। बहरहाल स्पीकर की तरफ से इस पुराने मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले की घड़ी है। आपको बता दें कि ठाकरे गुट के सुनील प्रभु, रविंद्र वाइकर, सुनील राउत, वैभव नाइक, अजय चौधरी, संजय पोतनीस, प्रकाश फाटेरपेकर, रमेश कोरगावकर, राजन विचारे, नीतीश देशमुख, कैलाश पाटिल और राहुल पाटिल के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई है। सिर्फ 2 विधायकों आदित्य ठाकरे और ऋतुजा लटके के खिलाफ ही प्रस्ताव अयोग्यता का अब तक नहीं आया है। वहीं शिंदे गुट के शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, विधायक संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपन भुमरे, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, लता सोनावने, यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किन्नीकर, महेश शिंदे, चिमन राव पाटिल, रमेश बोरनारे और संजय रायमुलकर समेत कई विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका उद्धव गुट की ओर से दायर की गई है। चलिए एक बार सुनते हैं फैसले से पहले क्या कुछ कहा महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। नहीं, 10th शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी और इस केस में उस प्रकार से
उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा। वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी बड़ी तेजी से उठने लगा है कि यदि स्पीकर ने शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभाल पाएगा। ये चर्चाएं इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ लहजे में कह दिया है कि सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी। हमारा गठबंधन कानूनी रूप से वैध है। हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद यह साफ हो चुका है कि यदि एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान बी पर आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि बीजेपी का प्लान बी अजित पवार गुट की एनसीपी है। वहीं इस मामले को लेकर और अधिक समझने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता शुभम मिश्रा के पास। शुभम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि शिवसेना विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसले लेने वाले हैं। किस तरह का फैसला आने की उम्मीद है शुभम, और महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त इसमें क्या हलचल चल रही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिंदे और उद्धव गुट दोनों की तरफ से दोनों पक्षों के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई है, जिस पर आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है। फैसले से पहले राहुल नार्वेकर का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे फैसले से सभी को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके की पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी हो रही थी, आपको बता दें कि आज एक बार फिर उद्धव गुट की तरफ से जो बयानबाजी आई है वो नकारात्मक दिख रही है। दरअसल उनका कहना है कि जो फैसला स्पीकर की तरफ से आएगा वो एक तरह से उनके ही पक्ष में होगा, उसमें हमें कोई उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। सुषमा अंधारे जो कि शिवसेना की नेता है, वो कहती है कि उन्हें स्पीकर के फैसले में कोई उत्सुकता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा। आज एक बार फिर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट मैच में फिक्सिंग होती है, उसी तरह यहाँ सब कुछ कल ही फिक्स हो गया है जब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे और उसके बाद ये एक फिक्सिंग के तहत ही फैसला आएगा। आपको बता दें कि कल उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया था कि एक न्यायमूर्ति आरोपी के घर में मिलने जाता है, क्या ये कानून तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? तो उन्होंने भी स्पीकर के सीएम के घर पर जाकर मिलने पर सवाल उठाया चाहेंगे। अभी अभी आपने कहा कि एक तरफ से संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद है उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि जैसे बैच में सब कुछ फिक्सिंग होता है उसी तरीके से आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जो फैसला देंगे वो भी किसी फिक्सिंग से प्रेरित होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उद्धव गुट की शिवसेना को अब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर भी विश्वास नहीं रह गया। शुभम, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कई बयानबाजियां की है, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो लंबित याचिकाएं हैं उन पर भी वो लोग यही कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उम्मीद तो नहीं है लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा है और जिस तरीके से हमारे पक्ष में कुछ फैसले आए उनको देखकर हमारा भरोसा बढ़ा है। लेकिन बयानबाजियां जो ठीक है शुभम, अब ये समझा दीजिए जरा कि फैसला यदि किसी शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो महाराष्ट्र की सियासत में इसका कितना असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बी है वो क्या है और वो किस तरीके से काम होगा? आखिर क्या होगा बीजेपी के प्लान बी का? देखिए, अगर विधानसभा स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है, यानी शिंदे गुट के जो 16 विधायक है उन्हें यदि अपात्र घोषित कर दिया जाता है तो बीजेपी सीधे तौर पर अजित पवार गुट के साथ आगे की जो रणनीति है, उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको लेकर प्लान कर रही है। क्योंकि यदि फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा क्योंकि वह अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा जो शिवसेना के जो तमाम विधायक है जिनके खिलाफ याचिका दायर की गई है वो भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो बीजेपी कह रही है, दरअसल बीजेपी का ये कहना है कि यदि फैसला कुछ भी आए लेकिन सरकार बची रहेगी। तो इसके पीछे का जो प्लान है उनका कुछ इस प्रकार है, क्योंकि फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है महाराष्ट्र विधानसभा की उसमें 288 सीटें हैं जिसमें से 100 सीटें बीजेपी के पास है, 40 सीटें 40 विधायकों अजित पवार रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ है। इसके अलावा शिंदे के जो विधायक है उनको मिलाकर करीब 180 के आसपास इनका जो आंकड़ा है वो इससे 180 के ऊपर है। इसका मतलब उनके पास फिलहाल बहुमत है और यदि जो
शिंदे गुट के विधायक हैं वो अयोग्य घोषित भी हो जाते हैं, तो ऐसे में स्थिति जो बचेगी वो होगी 278 विधानसभा सीटों की, कुल 272। मिलाकर यदि 16 कुल विधायक मिलाकर फैसला चाहे जो भी आए, हैं, चाहे शहक या मात, जो भी निर्णय आएगा देवेंद्र फडणवीस को इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है, चूंकि उनके पास प्लान बी जो है वो पहले से तैयार है। शुभम, यदि फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आता है तो ठाकरे गुट पर इसका कितना असर होगा? यदि फैसला उद्धव गुट के खिलाफ आता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे को एक नई पार्टी तलाशनी होगी और अपने लिए नई सियासी जमीन भी, क्योंकि उनके विधायक जो है अगर यदि अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले चुनावों के लिए एक नए सिरे से उनको बनाना होगा, क्योंकि जो पार्टी का जो सिंबल है और नाम निशान वो पहले ही शिंदे गुट की तरफ जा चुका है। और यदि विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो उनके पास जो नैतिक रूप से जो कहते हैं ना, राजनीतिक और नैतिक दोनों ही रूप से एक बड़ा झटका होगा और महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें अपने पैर नए तरीके से जमाने होंगे और इसमें न जाने कितना वक्त लग जाए। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर दोनों गुट की नजर अब स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर टिकी है, क्योंकि उनके फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय होगा। यदि फैसला एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे को अपने लिए नई सियासी जमीन तलाशनी होगी। वहीं फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो न सिर्फ उनकी कुर्सी जाएगी मुख्यमंत्री पद की, बल्कि विधायक पद से भी उन्हें इस्तीफा देना होगा और अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।